पेपर लीक के मामले आज पूरे देश में चर्चा के केंद्र में हैं। चर्चा के केंद्र में हो भी क्यों नहीं, विगत कुछ वर्षों में लगभग 90 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। इन पेपर लीक के मामलों में 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। इनमें से कई छात्रों ने अपने भविष्य को अंधकारमय होते हुए देख आत्महत्या तक कर ली है। लेकिन सरकार के द्वारा इस पर क्या कुछ किया गया, नहीं किया गया, विपक्ष इसको लेकर सड़क पर भी आंदोलन कर रही है, सदन में भी आवाज उठा रही है। अभी फिलहाल हम प्रेस क्लब में हैं। यहाँ पर कांग्रेस के तेज तर्रार सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने छात्रों की गूंज शुरुआत का अभियान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पेपर लीक के मामले और इससे हो रही जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं और देश में जो भविष्य में क्या कुछ इसके दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, उस पर रोशनी डालते हुए केंद्र सरकार से मांग किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीट के कुछ छात्र भी यहाँ पर मौजूद थे। आज हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि जो पेपर लीक हुए उससे उनके ऊपर क्या कुछ असर पड़ा। आज यहाँ पर हम जुड़ेंगे और सीधे बात करेंगे। यहाँ पर एक नीट के छात्र हैं। सबसे पहले आपका वंदे भारत में इस्तेमाल है। थैंक यू। आप अपना नाम बताएं। नाम मैं शेयर करना कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था। नीट के पेपर लीक हुआ, उससे क्या कुछ आपके ऊपर असर पड़ा, आपके फैमिली पर इसका असर पड़ा? मेन तो मेरा यही था, स्ट्रेस बढ़ गया, फ्लो रिदम जो बना रहता सालों का वो टूट गया। उसके बाद एक होता है ना, एग्जाम देने के बाद रिलैक्सेशन फील होता है। तो हम भी 2 हफ्ते की छुट्टी वगैरह में थे, अचानक पता चलता है कि लीक हो गया ये वो। अचानक से क्या करना, अब स्ट्रेस होने लगा, मेंटल एग्जॉशन रहता है क्योंकि हम हर दिन 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं। अब वो फाइनली थर्ड जब हमें अपना रेस टाइम कवर कर लिया, उसके बाद हमारा रहता कि चलो हो गया, जब हमने मेहनत की उसका अब हमें रिजल्ट दिखेगा। बट फिर से अब लीक हो जाना, फिर रीनीट ठीक है हम दे देंगे, दे भी दिया, बात वो नहीं था। बट फ्लो टूट गया, रिदम टूट गया। और मैं तो फिर भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जो पुअर फैमिली से जो आते हैं, छोटे घर से आते हैं, उनके जो मसले होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं तो फिर भी ठीक है, मैं कुछ मैनेज कर लूँगा। बट मैं आपको जैसे बताया कॉन्फ्रेंस में कि मेरा एक हॉस्टल मेट भी था जिसके पेरेंट्स 2-3 जॉब करते थे ताकि उसकी फ़ीस भर सके। लोन लेकर के उन्होंने कोचिंग के लिए फीस दिए थे। अब उन लोग पे क्या चलेगा कि 1 महीना और जब आप नीट एस्पिरेंट से देखोगे ना, तो हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं अपना, हम नीट एस्पिरेंट्स हैं क्योंकि हमारा जज्बा है, हमें जाना है, इसमें डेडिकेशन रहता है हमारा। एक छोटी जर्नी नहीं है, 13 ईयर्स का जर्नी रहता है ये पोस्ट 12, क्योंकि सब मिला लीजिए MBBS PG सुपर स्पेशलिटी वगैरह बहुत कुछ करना होता है। और हर एक ड्रॉप जो जाता है, हर एक ड्रॉप एक एंजाइटी एक्सपेक्टेशन को ऊपर नीचे करता रहता है। बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं, आसान नहीं रहता। मेरा एक हॉस्टल मेट था जो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके। अच्छा, कहा जाता है कि छात्र जो होते हैं या युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य है, लेकिन इन जैसे जो पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं, इससे इन युवाओं को धचक्का पहुंच रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। पेपर लीक मामलों को आप कैसे देखते हैं और सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे? पेपर लीक तो एक इरेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना गवर्नमेंट की तरफ से। हम तो अपने मेहनत कर रहे एग्जाम दे रहे हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया था। बाद में जो हो रहा है वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वॉइसेस खड़े कर सकते हैं, अपना डिमांड रख सकते हैं। सरकार को बस यही है कि भाई पूरी दुनिया एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उतनी लीकेज नहीं होती उनकी जितनी हमारी होती है। कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, कहीं तो सिस्टम में कुछ तो होगा, आइडेंटिफाई करें, ठीक करें, अगले टाइम ना हो ऐसा। हम तो बस ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अच्छा, ये आंकड़े बता रहे हैं कि पेपर लीक के मामलों से लगभग 23 लाख छात्र जो है प्रभावित हुए हैं। ठीक है, एक हो गया, लेकिन वो छात्र जो है जो अभी दिल टूटा हुआ है, वो परेशान है, उन जैसे छात्रों को क्या कुछ मैसेज देंगे आप कि वो फिर से जो है लय में आए और अपनी तैयारी करें? मैसेज तो बस यही दूंगा, भाई हौसला बनाए रखो, हिम्मत मत हारो, जो मेहनत की वो बर्बाद तो नहीं जाएगी, बस डटे रहो उस पर। बेशक आपने नीट के एक छात्र थे, जो पेपर लीक के मामले हुए उससे क्या कुछ परेशानियां हुई, इन्होंने अपना अनुभव साझा किया और कुछ ऐसे वाक़ये भी बताए कि पेरेंट्स जो है ज़मीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं
और इस फेज तक आने के लिए उनको तैयार करते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दिल टूटना, उनके सपने टूटना एक बहुत बड़ी जो है ये दिल को तकलीफ पहुंचाती है। सिर्फ एक छात्र को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज इससे प्रभावित होता है। बहरहाल इन्होंने जिस तरह के एक तरह से जो है सरकार से मांग किया कि छात्र जो हैं वो देश का भविष्य हैं, युवा देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी है कि पेपर लीक के मामले को किसी भी सूरत में रोका जाए और निष्पक्ष जांच जो है इस जो पेपर लीक के मामले में दोषी हैं निष्पक्ष जांच करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कभी भी पेपर लीक जैसे मामले सामने नहीं आए। वंदे भारत लाइव टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन अपने सहयोगी आयुष मंडल के साथ।